जय श्री राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं आपकी दोस्त स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने फेवरेट चैनल द मिरेकल ऑफ प्रेयर्स में। दोस्तों, अक्सर देखने में आता है कि बताए गए उपाय हर किसी को लाभ नहीं पहुँचाते हैं। तो आज मैं आपसे इसी टॉपिक पर बात करूंगी कि आखिर ऐसी क्या गलती हो जाती है कि मेरे या किसी और के द्वारा बताए गए उपाय या किसी ज्योतिषी या पंडित के द्वारा बताए गए उपाय आपको क्यों नहीं फल देते। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों को वो तुरंत फल दे देते हैं, लेकिन कुछ लोगों को उसका फल नहीं मिलता है। तो आज हम जानेंगे कि हम ऐसी क्या गलती करते हैं जिससे कि हमें उपाय फल नहीं प्रदान करते। दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि हम उपाय ध्यानपूर्वक नहीं सुनते या पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, फॉरवर्ड करके देख लेते हैं, जिससे कि हमें सही सटीक जानकारी नहीं प्राप्त होती है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि क्योंकि मेरे कमेंट्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अगर आप सब पूरा वीडियो देखते तो कभी नहीं पूछते। जो चीज़ क्लियर करके बताती हूँ वीडियो में, वही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि ऐसा हम कर सकते हैं, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, ऐसा क्यों करना है, कैसे करना है, जबकि मैं एक एक चीज़ वीडियो में सही बताती हूँ। अगर आपने वीडियो पहले ही फॉरवर्ड करके देखा है तो आपको कैसे समझ में आएगा कि उपाय करना कैसे है। इसलिए मैं बार बार वीडियो में कहती हूँ कि प्लीज़ 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 पूरा वीडियो अंत तक अवश्य देखें। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि जब हम कोई उपाय करते हैं तो जिस भी भगवान से संबंधित होता है, हमें उन पर पूर्ण विश्वास होना ही चाहिए। वह उपाय करते समय मन में किसी भी प्रकार का भय, घबराहट या उत्सुकता नहीं होनी चाहिए कि पता नहीं यह उपाय करने से हमारा काम होगा या नहीं। हम उपाय कर तो रहे हैं, पता नहीं कब फल देगा, कितने दिन में फल देगा, कैसे फल देगा, ये सब बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। इस तरह के विचार मन में लाने से आपके चारों तरफ एक नेगेटिव एनर्जी बनती है, जो कि आपके उपाय को नकारात्मकता से भर देती है और आपके उपाय असफल हो जाते हैं। दोस्तों, एक साधारण सा एग्जाम्पल देखते हैं। अगर कोई हमसे कुछ अपना काम करने के लिए कहता है और हम पे विश्वास दिखाता है, अगर हमसे यह बोलता है कि हमें पूरा विश्वास है कि आप हमारा यह काम अवश्य कर देंगे, तो अगर हमें वह काम नहीं भी करना होता है तो भी उसका विश्वास देख के हमें खुशी होती है और हम उसका कार्य अवश्य ही करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई व्यक्ति यह कहता है कि हम आपसे ये काम करवाना चाहते हैं, आप प्लीज़ हमारा ये काम कर दें, हमें विश्वास तो नहीं है कि आप करेंगे, हमें डर लग रहा है, लेकिन फिर भी हम आपके पास आए हैं, प्लीज़ आप हमारा ये काम कर दीजिए। तो क्या आपको या हमें ये अच्छा लगेगा कि वह इंसान एक तो हम पर विश्वास भी नहीं कर रहा है तो और ऊपर से हमसे अपना काम भी करवाना चाहता है। इस स्थिति में हम उसका काम कभी भी अच्छे से नहीं करेंगे। अगर करते भी हैं तो उसमें कुछ ना कुछ त्रुटियां रह ही जाती हैं, और जहाँ तक है तो हम करते ही नहीं हैं किसी अविश्वास की भावना लिए हुए व्यक्ति का काम। तो फिर आप खुद ही सोचिए, भगवान जो कि पूरी दुनिया को चला रहे हैं, हम उनके पास अपनी प्रार्थना लेकर जाएं और उन पर अविश्वास दिखाएं, इस तरह की भावनाएं अपने मन में लाएं कि पता नहीं यह उपाय हम कर तो रहे हैं, हमें फल देगा कि नहीं, या वो उपाय करने से पहले लोगों से पूछें कि क्या तुम्हें यह उपाय फ़ायदा किया है। ऐसा करने से तो निगेटिविटी और अविश्वास की भावना बनती हैं। ये बताइए कि ज़रूरी है कि अगर आप 100% विश्वास के साथ ये उपाय कर रहे हैं तो सामने वाले ने भी उसी विश्वास के साथ किया है। हो सकता है आप पूरे विश्वास के साथ कर रहे हैं और आपको यह उपाय फल दे, वहीं दूसरी ओर सामने वाले ने यह उपाय निगेटिव एनर्जी के साथ बिना किसी विश्वास के किया है, तो उसे कैसे फल देगा। और आप उसी से पूछ रहे हैं कि क्या किसी को यह उपाय फल दिया है, अगर दिया हो तो मुझे बताओ तो मैं भी करूँगी। ये तो सबसे बड़ी निगेटिव थिंकिंग हो गई। यह विचार मन में आते ही आपका उपाय फेल हो जाता है। वह उपाय अगर आप ये जानने के बाद करते भी हैं कि हाँ सबको फ़ायदा किया है, तो यह उपाय आपको फ़ायदा नहीं करेगा, क्योंकि आपके मन में उस उपाय को लेके पहले ही। दोस्तों, यह कहावत तो सबने सुनी होगी, मन चंगा तो कटौती में गंगा। अर्थात अगर आपका मन साफ है तो आप
अपने घर में बैठकर एक कठौते में भी गंगा जी को बुला सकते हैं। और ऐसा हुआ है, यह सब कुछ हर कोई जानता है। यह एक पौराणिक कथा है कि किसी महामुनि ने या जो भी थे, मुझे नहीं मालूम, मतलब मुझे नाम नहीं याद, उन्होंने अपनी कठौते में जिसमें वो जूता बनाते थे उसका चमड़ा भिगो कर रखते थे, उसमें उन्होंने गंगा जी को बुलाया था अपने घर में बैठकर। तो ये भी उनका विश्वास था जिसने गंगा जी को कठौते में आने पर मजबूर किया। उन्होंने गंगा माँ पे विश्वास दिखाया तो गंगा माँ ने उनकी इच्छा पूर्ण की। तो जब आप अपना पूरा दृढ़ विश्वास ईश्वर पर दिखाएंगे तो आपका उपाय कैसे फल नहीं देगा, आपको लाभ कैसे प्राप्त नहीं होगा। दोस्तों, जब हम कोई उपाय करते हैं तो उस दौरान हमारा मन अत्यंत ही साफ, निर्मल, पावन होना चाहिए। अर्थात सबसे पहले तो हमें ईश्वर पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए और उपाय करते समय हमें सब कुछ उन पर छोड़ देना चाहिए। हमारे मन में सिर्फ इतना होना चाहिए कि हम ये उपाय कर रहे हैं और इसका फल शीघ्र ईश्वर हमें अवश्य ही प्रदान करेंगे। भले ही 2 दिन लेट सही, सबको 4 दिन में मिलता है लाभ, तो मुझे 8 दिन में मिलेगा, पर मुझे मिलेगा अवश्य। और 8 दिन में क्यों, मुझे 2 ही दिन में मिल जाएगा। अगर हम इस दृढ़ विश्वास के साथ कोई उपाय करते हैं तो भगवान भी हमारी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करते हैं। और दोस्तों, निर्मल पावन मन से तात्पर्य यह होता है कि जब भी हम कोई उपाय करते हैं तो हमारे मन में किसी के लिए भी कोई द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए, कोई छल कपट नहीं होना चाहिए, ना तो किसी की बुराई करनी चाहिए, ना झूठ बोलना चाहिए। मतलब कि समाज की हर एक बुराई से हमें दूर रहना चाहिए। हर वो बात जो हमें पता है कि ये गलत है, उसके बाद भी हम करते हैं, हमें हर उस चीज़ से दूर रहना चाहिए। किसी की बुराई नहीं, कुछ भी नहीं, किसी की चुगली नहीं, सिर्फ ईश्वर में अपना पूर्ण मन लगाना चाहिए। पूजा करते समय ध्यान इधर उधर ना भटके, ऐसी पूरी कोशिश करनी चाहिए। हमारा मन सिर्फ और सिर्फ उस समय उस उपाय और ईश्वर पर और हमारी मनोकामना पर होना चाहिए। वैसे भी हमें सिर्फ उपाय के दौरान नहीं, हमेशा ही इस बात को अपने जीवन में उतारना चाहिए कि हमें अपने आप से मतलब रखना चाहिए, ना कि दूसरों से। कभी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, गलत का साथ नहीं देना चाहिए। दोस्तों, देखा तो आप सब ने भी होगा ये उदाहरण अपने आसपास, अपने जीवन में। जो इंसान हमेशा इन सब बातों को फॉलो करता है वो हमेशा सुखी रहता है, और जो हमेशा दूसरों की निंदा करने में और हर गलत काम करने में लिप्त रहता है वो कभी सुखी नहीं होता। क्षण भर के लिए सुखी हो जाएगा, लेकिन जीवन भर के लिए कभी सुखी नहीं होता। मैंने अपने जीवन में खुद ऐसे 2 लोगों को देखा है। एक जो कि दिन भर पूजा पाठ में लिप्त रहते हैं, बल्कि हफ्ते के 7 दिन कोई ना कोई व्रत अवश्य ही रहता है उनको करने के लिए। और जब से मैं पैदा हुई हूँ तब से लेकर आज तक देख रही हूँ, वो इंसान अब बूढ़े हो चली हैं, लेकिन आज तक उनके जीवन में कोई सुख नहीं आया। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि भगवान वो इतनी पूजा पाठ करने के बाद भी भगवान उन पर प्रसन्न नहीं हो रहे हैं। बात यह है कि वो जितनी पूजा पाठ करती हैं उससे कहीं ज़्यादा वो लोगों की बुराई करती हैं। अपने घर को छोड़कर उन्हें दूसरों में ज़्यादा मतलब रहता है, दूसरों के बच्चे क्या कर रहे हैं, दूसरे कहाँ जा रहे हैं, बस सबकी बुराई, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, लोगों के घर में लड़ाई लगवाना, बुराई करना, बस यही उनका काम है। इस तरह का अगर आपका व्यवहार है तो भगवान आपकी कभी नहीं सुनेंगे। चाहे आप कितनी भी तपस्या कर लीजिए, तप कर लीजिए, कितनी भी पूजा पाठ कर लीजिए, मंदिर में जाकर अपना सर पटक लीजिए, फिर भी भगवान आपकी नहीं सुनेंगे। वहीं दूसरी तरफ मैंने ऐसे इंसान का भी उदाहरण देखा है जो इतनी ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करते, साधारण सी पूजा करते हैं, लेकिन किसी की बुराई नहीं करते, हमेशा खुश रहते हैं, सबसे बोलते चालते हैं, सबकी मदद करते हैं और खुशहाल जीवन जीते हैं, और हमेशा सच बोलते हैं, सच का साथ देते हैं। बिना किसी तपस्या के भी उनको ईश्वर ने हर कुछ दिया बिना मांगे। इवन उन्होंने अगर कुछ इच्छा की भी है तो वो
उनके ईश्वर से बिना बोले ही उनकी वो इच्छा पूरी हुई है। इसलिए मैं आप सबसे विनती करती हूँ, अगर कोई उपाय करिए तो अपने जीवन में ये सारे बदलाव पहले लाइए, उसके बाद ही उपाय करिए, तभी वो उपाय आपको फ़ायदा करेंगे, अन्यथा नहीं। भगवान भी हमेशा सच का साथ देते हैं, सही राह पर चलने वाले इंसानों का साथ देते हैं, उनकी मदद करते हैं। गलत राह पर जाने वाले की मदद कभी नहीं करते, चाहे वह कितने भी उपाय कर ले, कितने पूजा पाठ, यज्ञ, तपस्या कुछ भी करवा लें, उनको फल कभी प्राप्त नहीं होगा। अब ये आपको सोचना है कि आपसे कहाँ गलती हो रही है। क्या आप भी कोई उपाय करते समय ये गलतियाँ करती हैं, या फिर आप इन सारी आदतों से परे होकर उपाय करते हैं और उसके बाद भी आपको फल नहीं मिलता। दोस्तों, ऐसा हो नहीं सकता कि आप इन सारी बुराइयों को अपने अंदर से निकाल कर, इन्हें दूर कर कर उपाय करते हैं और आपको उपाय फल नहीं देता। अगर आप कोई उपाय कर रहे हैं तो इन सारी बुराइयों को अपने अंदर से दूर भगाइए, और सिर्फ उपाय करते समय नहीं बल्कि हमेशा के लिए, क्योंकि हम खुद को धोखा दे सकते हैं, भगवान को नहीं। कोई भी व्रत, कोई भी उपाय, कुछ भी करने से पहले इन नियमों का पालन करना अति आवश्यक है, तभी आपको फल मिलेगा, अन्यथा नहीं। इसलिए अगर आप इन सभी नियमों का पालन कर सकें तभी कोई उपाय करिए, तभी कोई व्रत रखिए, अन्यथा वो आपका पूर्ण नहीं होगा, आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी। उसके बाद आप ईश्वर को दोष ना दें, पहले अपने आप को देखें, उसके बाद कहें। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं आप सबको समझाना चाहती थी कि उपाय कैसे करना चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ में आया होगा और आप आगे से इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे और हर उपाय को अच्छे से पूरे नियम पूर्वक करेंगे और उन उपायों का लाभ भी उठाएंगे। अगर आपको वीडियो और उसकी जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा लाइक करें, साथ ही दूसरों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि हर कोई हर उपाय और इस वीडियो का लाभ अवश्य उठा सकें। जय श्री राधे दोस्तों, हर हर महादेव। भगवान हम सबको सद्बुद्धि दे और हमारे हर उपाय का लाभ प्रदान करे। जय श्री राधे, हर हर महादेव।